किसी को भी धमका सकता है, किसी को भी मरवा सकता है और यकीन मानिए कहीं ना कहीं ऐसा होता भी नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बीते 7-8 दिनों की ही बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के भीतर से ही खौफ की कई कहानियां लिख छोड़ी हैं। मसलन 26 नवंबर को चंडीगढ़ में मशहूर रैपर बादशाह के रेस्टोरेंट को निशाना बनाकर 2 धमाके किए गए। 3 दिन पहले जालंधर में लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया जो वसूली और हत्याकांड की प्लानिंग से आए थे। ऐसे में सवाल यही है कि लॉरेंस बिश्नोई 24 अगस्त 2023 से जेल में बंद है तो फिर वो कांड पर कांड कैसे किए जा रहा है। लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल भी अब अमेरिका की आयोवा जेल में बंद है तो फिर गैंग कैसे ऑपरेट किया जा रहा है। जेल से लॉरेंस कैसे सुपारी लेता है, जेल से ही वो अपने शूटर से कैसे बातचीत करता है और सबसे बड़ी बात, सलमान खान और रैपर बादशाह के बाद लॉरेंस का अगला टारगेट कौन है। एक तरफ हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जड़ें खोद रही हैं, दूसरी तरफ सलाखों के पीछे बैठा लॉरेंस लगातार धमकी और एक्सटॉर्शन का खेल खेल रहा है। कभी सलमान खान को धमकी तो कभी नाइट क्लब के बाहर धमाका, कभी इंग्लैंड में ऑपरेशन तो कभी कनाडा में क्राइम। जब इन सब कांडों के पीछे की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है तो हैरानी होती है कि जेल में बैठा लॉरेंस ये सब कैसे कर रहा है। आज लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र इसलिए क्योंकि कथित डॉन को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा किया है बाबा सिद्दीकी की जान लेने वाले लॉरेंस के मेन शूटर शिव कुमार गौतम ने। दूसरा खुलासा किया है दुबई से दिल्ली डिपोर्ट किए गए लॉरेंस के खास शूटर हर्फ उर्फ चिंटू ने। सबसे पहले बात बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की। बाबा सिद्दीकी की जान लेने के लिए शूटर शिव कुमार गौतम से लॉरेंस ने क्या डील की थी, क्राइम ब्रांच के सामने इसका खुलासा खुद शूटर शिव कुमार गौतम ने किया है। डील के मुताबिक साबरमती जेल से ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद शूटर से फोन पर बातचीत की थी और उसे निर्देश दिए थे। लॉरेंस ने शूटर को 12 लाख रुपए देने का वादा किया था। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने शूटर को जेल से छुड़ाने और विदेश भेजने का भरोसा भी दिया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल मुख्य शूटर के मुताबिक उसने हत्या की साजिश के दौरान लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत भी की थी। शूटर ने अधिकारियों को बातचीत के दौरान बताया कि इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर से कहा था कि हत्या के बाद उसे पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। लॉरेंस ने शूटर से यह भी कहा था कि उसके पास वकीलों की भारी भरकम फौज है जो उसे कुछ ही दिनों में जेल से रिहा करा लेगी। शूटर की लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुई डील के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने गौतम से कहा था कि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों के भीतर उसे जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। शूटर गौतम ने इस बात का भी खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए उससे 12 लाख रुपए देने का वादा किया था और इसके साथ उसे विदेश में सेटल करने का आश्वासन भी दिया था। ये पहली बार है जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में सीधे सामने आया है, क्योंकि इससे पहले इस मामले की जांच में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इस मामले में जुड़ने से पुलिस की जांच में नया मोड़ आ गया है। साथ इस बात पर भी मुहर लग गई है कि बिश्नोई जेल से ही किसी न किसी जरिए अपने शूटर्स के संपर्क में रहता था। लॉरेंस बिश्नोई आजकल साबरमती की एक बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और वहाँ पर वहीं से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर ये बातें सही हैं, जो मीडिया में आ रही है ये बातें सही हैं, तो वो कहीं न कहीं कांटेक्ट कर रहा है अपने लोगों के साथ में। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पहले पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अपने करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ की मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गिरोह के साथ गठजोड़ करके एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। ये गैंग पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड सहित पूरे उत्तर भारत में ऑपरेट करता है।
समय समय पर इसकी बानगी सामने आती रही है। जैसे बीते मंगलवार यानी 26 नवंबर को ही चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में नाइट क्लब के बाहर दहशत फैलाने के मकसद से 2 धमाके किए गए। रैपर बादशाह के रेस्टोरेंट डियोरा और सेविले बार एंड लाउंज के बाहर ये धमाके किए गए। बाइक पर बैठकर आए 2 बदमाशों ने देसी बमों से यह हमला किया, जिसमें रेस्टोरेंट को मामूली नुकसान हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने फेसबुक पर इस हमले की जिम्मेदारी ली। रैपर बादशाह के इस रेस्टोरेंट पर हुए हमले के सभी पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है, जिसमें जबरन वसूली के दावे भी शामिल हैं। गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर विदेश में बैठकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। असल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अमेरिका जैसी विदेशी धरती जन्नत से कम नहीं। ये खुलासा किया है लॉरेंस के इस शूटर ने, जिसका नाम हर्ष उर्फ चिंटू है, जिसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में दुबई से तब डिपोर्ट किया था जब वो अमेरिका भागने की फिराक में था। हर्ष उर्फ चिंटू लॉरेंस गैंग का बड़ा गैंगस्टर है। ये दिल्ली के नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस का मास्टरमाइंड है। लॉरेंस का ये शूटर यूएई में बैठकर गैंग के लिए काम कर रहा था। हर्ष उसी गैंगस्टर योगेश टुंडा का भांजा है, जिसने जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की थी। दुबई से डिपोर्ट किए गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर हर्ष उर्फ चिंटू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि भारतीय मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स का नया ठिकाना अमेरिका बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय गैंगस्टर अपने छिपने के नए ठिकाने के तौर पर अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारतीय एजेंसियों के लिए चिंता का सबब है। गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, पवन बिश्नोई, रोहित गोदारा और मोंटी मान जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दूसरे सदस्य भी डंकी रूट के जरिए अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं और ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल क्राइम मामलों में अमेरिका के कड़े कानून प्रत्यार्पण प्रोसेस को और मुश्किल बनाते हैं और यही अपराधियों के लिए एक कवच का काम करता है। यूएई में बैठे बैठे ही हर्ष उर्फ चिंटू ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लोगों को कई धमकी वाले कॉल किए थे। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच हर्ष से पूछताछ कर रही है ताकि कोई ऐसी जानकारी निकल कर आए जिसकी मदद से लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसा जा सके। हालांकि ये भी अजीब सी बात है कि जिस लॉरेंस की क्राइम कुंडली को सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं, सोशल मीडिया पर उसे ही हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। फवाद चौधरी की हार के बाद स्वरा भास्कर का गुस्सा ऐसे भोजपुरी गीतों पर फूट पड़ा है। एक्स पर एक यूजर ने इन्हीं गानों के पोस्टर की कई फोटोज शेयर की। साथ ही ये भी लिखा कि इस तरह के गानों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और जियो सावन पर रिलीज किया गया है, जो खतरनाक है। इसी पोस्ट पर कमेंट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा, हम कितने बेवकूफ और खतरनाक बन गए हैं। और टारगेट किलिंग में लॉरेंस गैंग का न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में सिक्का चल रहा है। खबरों के मुताबिक लॉरेंस के गैंगस्टरों ने अपने टारगेट के जिंदा रहने की कीमत 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक रखी हुई है। लॉरेंस गैंग के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास या तो ब्लैक मनी होती है या वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते हैं। अब लॉरेंस गैंग ने अपना दायरा बढ़ाकर बिल्डर, पॉलिटिशियन और फिल्म इंडस्ट्री को भी निशाने पर ले लिया है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस के गैंग ने अपनी एक रेट लिस्ट बना रखी है, जिसमें सटोरियों और बुकी से 2 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर वालों से 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारियों से 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारियों से 5 से 10 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 से 10 करोड़, जिसमें सिंगर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर शामिल होते हैं। बिल्डर से 2 से 5 करोड़, प्रॉपर्टी डीलर से 2 से 3 करोड़ और ज्वेलर से 1 से 2 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। यानी लॉरेंस का पूरा गैंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है। इस गैंग ने बीते 4-5 सालों में इतना खौफ बना लिया है कि जिस पर हाथ रख दे उससे ये करोड़ों की फिरौती वसूल लेता है। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैला हुआ है। गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं।
लिहाजा लॉरेंस के सिंडिकेट ने अपने अपराधियों की पैरवी के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। 33 साल का लॉरेंस 2014 से जेल में है, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस ने जुर्म का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, ये हर किसी को हैरान करता है। पंजाब के फाजिल्का के दूतारा वाली गांव का बेहद शर्मीला सा लड़का एक दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा और इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लेगा, ये किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। बहरहाल लॉरेंस को लेकर उसके शूटर्स जो खुलासा कर रहे हैं, जांच एजेंसियां उनमें वो सबूत ढूंढ रही हैं जिनसे इस डॉन पर शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।